हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग क्लासेस। मैं हूं आपका जतिन सर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 12th का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, सलीम एंड शबाना। देखिए क्या है क्वेश्चन के अंदर। करंट अकाउंट इज गिवन। एडजस्टमेंट देख लेते हैं। एडजस्टमेंट में सलीम विड्रॉज गुड्स ऑफ 4000 फॉर पर्सनल यूज व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो वो एडजस्टमेंट टिक करना रहेगा आपको। ड्राइंग्स ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग अकाउंट दिया है, ट्रेडिंग अकाउंट पे एडजस्टमेंट नंबर 1 और करंट अकाउंट पे एडजस्टमेंट नंबर 1। इसके अलावा गुड्स परचेज एट द एंड ऑफ द ईयर व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड। अगेन ट्रेडिंग अकाउंट पे टिक कीजिए सेकंड एडजस्टमेंट। फिर थर्ड एडजस्टमेंट प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस पर थर्ड नंबर टिक कीजिए। फोर्थ नंबर एंड फिफ्थ नंबर डेटर्स पर टिक कीजिए। एंड सिक्स नंबर जो है वो मशीन एंड फर्नीचर पर टिक कीजिए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस सम। कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट बोथ आर गिवन। सो एज वी नो दैट कि जब भी हमें कैपिटल एंड करंट अकाउंट दोनों दिए गए होते हैं तो डायरेक्ट अगर कैपिटल जो है वो बैलेंस शीट में भी लिख सकते हैं। सेपरेटली कैपिटल अकाउंट बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं, बट अगर आप बैलेंस शीट में भी डायरेक्ट कैपिटल को लिखें तब भी चलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। कैपिटल अकाउंट सलीम है 1,60,000 एंड शबाना है 1,20,000। बैलेंस शीट पे जाके हम लोग लिखेंगे कैपिटल $1,60,000 and $1,20,000। 60 and 20, ठीक है। सो $2,80,000। आउटर कॉलम $2,80,000। नेक्स्ट एडजस्टमेंट, आई मीन नेक्स्ट दैट इज करंट अकाउंट। शबाना है 10,000 डेबिट बैलेंस। करंट अकाउंट में जाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और शबाना का बैलेंस है 10,000 डेबिट बैलेंस और वहीं पर सलीम का है क्रेडिट बैलेंस। सो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करके 40,000 रुपीज क्रेडिट बैलेंस पे लिखेंगे। ठीक है, 10,000 and 40,000। अब उसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 1 भी है। सलीम विड्रॉज गुड्स ऑफ ₹4,000 फॉर पर्सनल यूज व्हिच इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स। ठीक है, तो उसकी जो एंट्री है वो आएगी टू ड्राइंग्स। एक्चुअली गुड्स ड्राइंग्स है ये। ठीक है, और कितने अमाउंट का ड्राइंग्स किया है उसने? एडजस्टमेंट नंबर 1 में 4,000 रुपीज का विड्रॉ किया है सलीम ने। तो सलीम के अकाउंट में जाके हम लिखेंगे 4,000। इसकी सेकेंड एंट्री जो है वो होगी रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट हमें दिया है क्रेडिट बैलेंस 61,800। क्रेडिट बैलेंस दिया है, दैट मींस ग्रॉस प्रॉफिट है हमारे पास। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस होता तो ग्रॉस लॉस होता। 61,800। ट्रेडिंग अकाउंट पर दो एडजस्टमेंट है बेटा, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड एडजस्टमेंट देखो। अब देखो एक चीज बता दूं आपको कि भाई ये रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट है, अपने पास परचेज या कुछ भी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, सो जनरली क्या होता है कि जो गुड्स का ड्राइंग्स होता है वो परचेज में से माइनस होता है, राइट। बट हमारे पास यहाँ पर परचेज है नहीं। बट सेकेंड एडजस्टमेंट में आप देखिए, सेकेंड एडजस्टमेंट में बोला गया है कि गुड्स ऑफ 8,000 परचेज किया था बट रिकॉर्ड करना भूल गए हैं। तो वो एंट्री पहले कर देते हैं यहाँ पर अनरिकॉर्डेड परचेज। ठीक है, अनरिकॉर्डेड परचेज जो है 8,000 रुपीज, उसमें से हम माइनस कर देंगे ड्राइंग्स। समझे? ड्राइंग्स ऑफ ₹4,000 एंड आउटर कॉलम में 4,000। फिर से एक बार बोल रहा हूं, ड्राइंग्स की दो इफेक्ट चाहिए। एक इफेक्ट हमने दे दी पार्टनर्स करंट अकाउंट में और दूसरी इफेक्ट हमने दे दी परचेज में से माइनस। परचेज कौन सा? जो सेकंड एडजस्टमेंट में दिया गया है वो परचेज।
ठीक है। सेकेंड एडजस्टमेंट की हमने एक इफेक्ट दी, कौन सा, अनरिकॉर्डेड परचेज रुपीज 8000, और उसकी सेकेंड इफेक्ट जो है वो जाएगी हमारे क्रेडिटर्स के ऊपर। ठीक है, क्रेडिटर्स है, आप देख सकते हो 24000 के क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में जाएंगे हम लोग, यहां पर लिखेंगे क्रेडिटर्स 24000 प्लस अनरिकॉर्डेड परचेज ऑफ रुपीज 8000, यानी कि 32000, राइट। एडजस्टमेंट 1 और 2 की दोनों इफेक्ट हो गई। अनरिकॉर्डेड परचेज रिवाइज ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड पर, सेकंड इफेक्ट क्रेडिटर में प्लस किया। ड्राइंग्स की इफेक्ट, एक ड्राइंग्स गया सेलिंग करंट अकाउंट डेबिट साइड पर, दूसरा ड्राइंग्स अनरिकॉर्डेड परचेज में से माइनस किया हमने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ऑफ गुड्स 31/3/17 का दिया है, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक हमें ट्रायल बैलेंस में दिया है 54,600। तो बैलेंस शीट में जाके लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, अमाउंट है 54,600। देखिए, जब भी हमें ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो उसकी एक ही इफेक्ट आएगी, वो सीधा जाएगा बैलेंस शीट में असेट साइड पर। कैश बैलेंस दिया है 560 रुपीस का, तो कैश बैलेंस लिखेंगे यहाँ पर, कैश बैलेंस 560 रुपीस, वो भी असेट है हमारी। करंट अकाउंट विद बैंक 14,000 रुपीस डेबिट बैलेंस है, वो भी असेट है हमारी। करंट अकाउंट विद बैंक 14,000 rupees, that is also asset. Fixed deposit, that is investment 80,000 rupees का, वो भी asset में जाएगा। Fixed deposit of rupees 80,000, वो भी asset में जाएगा। ठीक है, उसके बाद डेटर्स है 36,800 रुपीस के। कभी कभी क्या होता है कि स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि सर डेटर क्रेडिटर जो है उसमें से डेबिट और क्रेडिट कौन सा बैलेंस डेटर का है, कौन सा बैलेंस क्रेडिटर का है। एक चीज याद रखो, डेटर का ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिटर का क्रेडिट बैलेंस रहेगा। ड्राइंग्स इन कैपिटल भी आपको साथ में दिया होता है, तो कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होगा और ड्राइंग्स का डेबिट बैलेंस होगा। ठीक है, डेटर्स को कस्टमर्स भी कहा जाता है एंड क्रेडिटर को अपने सप्लायर्स भी कहा जाता है, तो ये चीज जरा याद रखना। इसके अलावा परचेज एंड सेल्स आपको साथ में दिया होता है, तो परचेज का ऑलवेज डेबिट बैलेंस रहेगा और सेल्स का क्रेडिट बैलेंस रहेगा। परचेज एंड परचेज रिटर्न, गुड्स रिटर्न ऐसा कॉमन वर्ड लिखा होगा, तो आपको क्रॉस में याद रखना है कि परचेज मैंने बोला डेबिट है, तो परचेज रिटर्न आपको क्रेडिट साइड पर मिलेगा, और सेल्स हमने कहा कि क्रेडिट बैलेंस होता है, तो सेल्स रिटर्न आपको डेबिट बैलेंस में दिखेगा। ठीक है, और एक लास्ट वाला कैश एंड बैंक, तो कैश का ऑलवेज डेबिट बैलेंस होता है, बैंक का दोनों बैलेंस पॉसिबल है, डेबिट एज वेल एज क्रेडिट। ठीक है, डेबिट बैलेंस हुआ तो हम असेट साइड पर लिखेंगे, अगर क्रेडिट साइड का बैलेंस हुआ तो बैंक ओवरड्राफ्ट होगा, वो हम लायबिलिटी साइड पर लिखेंगे। अब आता है सैलरी, सैलरी ऑफ रुपीज 37,000, पीएनएल अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड पर सैलरी 37,000। डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, हाँ डेटर्स पर एडजस्टमेंट नंबर सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड एडजस्टमेंट जो था वो क्रेडिटर्स पर था, वो उसकी इफेक्ट हमने दे दी ऑलरेडी। ठीक है, फिर उसके बाद फोर्थ एंड फिफ्थ एडजस्टमेंट देखो, फोर्थ नंबर का एडजस्टमेंट बोल रहे कि फ्रॉम डेटर्स 800 इज नॉट रिकवरेबल, यानी कि बैड डेट लग गई, तो डेटर्स माइनस बैड डेट्स 800 रुपए की। अब डेटर बच गए हमारे पास 36,000 के, राइट। उसके बाद आगे बताया है कि प्रोवाइड 5% बैड डेट रिजर्व ऑन डेटर्स, तो जो 36,000 बचे हैं उसका 5% 1800 रुपए माइनस किया जाएगा, बैड डेट रिजर्व 1800 रुपीज, ये मिल गया 34,200। आई थिंक डिस्काउंट रिजर्व भी है, हाँ है,
तो ये फिगर अभी तक अंदर रखेंगे 34,200। आगे बोल रहे हैं एडजस्टमेंट नंबर 5। ठीक है, एडजस्टमेंट नंबर 5 डेटर्स पर नहीं इफेक्ट करेगा, वो फिगर बाहर चली जाएगी 34,200। ठीक है, अगर डिस्काउंट रिजर्व बनाना होता, क्रिएट करना होता तो यहाँ पर लिखते हैं, हालांकि एडजस्टमेंट कुछ और है। चलिए, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स की सेकेंड इफेक्ट दे देते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। वो जो हमारा फॉर्मेट है, बैड डेट्स ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेट्स एडजस्टमेंट प्लस बैड डेट रिजर्व एडजस्टमेंट। ठीक है, एंड तीनों का टोटल करने के बाद माइनस बैड डेट रिजर्व ट्रायल बैलेंस का टाक वाला फॉर्मेट बनता है। बैड डेट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, बैड डेट फ्रॉम एडजस्टमेंट, बैड डेट रिजर्व फ्रॉम एडजस्टमेंट एंड उसमें से ट्रायल बैलेंस का बैड डेट रिजर्व माइनस करना है। देखिए जरा क्वेश्चन में कहां-कहां क्या दिया है हमें, स्टॉक, कैश बैलेंस, लैंड, मशीन, फर्नीचर, हाँ दिया है। बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व हमें दिया है। कितनी अमाउंट है देखो जरा, बैड डेट्स है डेबिट बैलेंस 400 रुपीस। क्या लिखा है यहाँ पर, बैड डेट फ्रॉम ट्रायल बैलेंस, तो हमें ट्रायल बैलेंस में ढूंढना होगा बैड डेट, ये मिल गया डेबिट वाला बैड डेट्स। फिर बैड डेट फ्रॉम एडजस्टमेंट, तो ये एडजस्टमेंट वाला जो दिया है 800 रुपए नीचे, वो ये प्लस करेंगे हम लोग। तीसरा बैड डेट रिजर्व, बैड डेट रिजर्व यहाँ पर हमने क्रिएट किया 1800 रुपए, वो तीनों को प्लस करेंगे 3000। उसमें से बैड डेट रिजर्व फ्रॉम ट्रायल बैलेंस माइनस करेंगे, दैट इज ऑफ ₹2000। सो आउटर कॉलम में जाएगा 1000। एवरी एडजस्टमेंट हैज अ टू इफेक्ट, ये इफेक्ट हमने दे दी यहाँ पर। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एडजस्टमेंट है ये। फिर आगे बोला गया है कि बैड डेट रिजर्व नहीं, डिस्काउंट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड। डिस्काउंट रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड ऑन डेटर्स। एडजस्टमेंट नंबर 5 देखो जरा, डिस्काउंट रिजर्व ऑन डेटर इज नॉट रिक्वायर्ड 760 रुपीस। उसको हम यहाँ पर इनकम के तौर पर ले लेंगे, बाय डिस्काउंट रिजर्व 760। ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सेस ऑफ डिस्काउंट रिजर्व लिख देते हैं। चलो, एक्सेस ऑफ डिस्काउंट रिजर्व 760 रुपीस, राइट। देन उसके बाद क्या आता है, स्टॉक हो गया, कैश हो गया, करंट, फिक्स्ड डिपॉजिट, डेटर, सैलरी। उसके बाद आता है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग असेट साइड पर जाएंगे, अमाउंट है 1,20,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। फिर मशीन है 40,000 रुपीस के, एडजस्टमेंट है, सो इनर कॉलम में लिखेंगे उसको। एडजस्टमेंट नंबर 6 देखो जरा, प्रोवाइड डेप्री ऑन मशीन 20 एंड फर्नीचर पर 5%। तो मशीन माइनस डेप्री एट द रेट 20%, 40,000 का, दैट मीन्स 8,000, ये रह जाएगा अपना 32,000। ठीक है, मशीन में से डेप्री 20% था, वो माइनस किया हमने 8,000, 32,000 आउटर कॉलम में। सेकेंड इफेक्ट जाएगी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पर, डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 8,000 रुपीस। आगे फर्नीचर भी है, फर्नीचर 10,000 रुपए का, वो भी एसेट में जाएगा। फर्नीचर ऑफ ₹10,000 और माइनस डेप्रिसिएशन, फिर से वही एडजस्टमेंट देखो जरा, 5% बोला है हमने, तो 10,000 का 5% यानी कि 500 रुपीस, 9,500 आउटर कॉलम में जाएगा। और सेकेंड इफेक्ट जाएगी पीएनएल में डेबिट साइड पर, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 500 रुपए। इसके बाद इंश्योरेंस प्रीमियम है 2,000 रुपए का,
पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पर चले जाओ, इंश्योरेंस प्रीमियम 2000 रुपीज। और एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 3, प्रीपेड इंश्योरेंस है 400 रुपए का, माइनस किया जाएगा प्रीपेड इंश्योरेंस 400 रुपए का, तो ये रह जाएगा 1600। और दूसरी इफेक्ट जाएगी असेट साइड पर प्रीपेड इंश्योरेंस। उसके बाद लीज होल्ड मशीन है हमारे पास 60,000 रुपीज का, लीज होल्ड बिल्डिंग है या मशीन है, मशीन है, लीज होल्ड मशीन 60,000 रुपीज। देखो ये आपका हिडन एडजस्टमेंट बन जाता है, जब भी कोई डेट या परसेंटेज में मेंशन करते हैं ब्रैकेट में तो वो हिडन एडजस्टमेंट होता है, उसकी दो इफेक्ट बनती है। बोला है 1416 से 5 साल के लिए, 1416 माने ये जो सम हम कर रहे हैं उसका फाइनेंशियल ईयर 1416 से स्टार्ट होता है, मतलब करंट ईयर से 5 साल के लिए उन्होंने लीज पर एक मशीन लिया है। सिंपल, इसको 5 साल में डिवाइड कर देना है हमें, ठीक है, 60,000 डिवाइड बाय 5 तो 12,000 रुपीस लिखा जाएगा राइट ऑफ। क्या बोला जाएगा? राइट ऑफ 12,000 रुपीस। तो कितना बचा? 48,000। और उसकी दूसरी इफेक्ट सेम जैसे डेप्रिसिएशन की होती है वैसे ही लिखा जाएगा रिटर्न ऑफ लीज होल्ड मशीन ऑफ रुपीज 12,000। ठीक है, उसके बाद स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1200 रुपए, वो भी पीएनएल का एक्सपेंस है बेटा, स्टेशनरी एंड प्रिंटिंग 1200 रुपए पीएनएल डेबिट साइड पर। बेडेड एंड बेडेड रिजर्व की इफेक्ट हम दे चुके हैं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है 1200 रुपए का, वो भी पीएनएल पे डेबिट साइड पर जाएगा। ठीक है, उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंस है 800 रुपए के, वो भी पीएनएल में डेबिट साइड पर जाएगा। फिर ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट बैलेंस यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट वो हमने लिख दिया है। और ट्रेडिंग अकाउंट पर दो एडजस्टमेंट थे, फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट था ड्राइंग्स वाला, सेकंड था अनरिकॉर्डेड परचेज, दोनों की इफेक्ट हमने ऑलरेडी दे दी है। नेक्स्ट आ रहा है लोन ऑफ शबाना। लोन है तो जाहिर सी बात है यहां पर जाएंगे हम लोग लायबिलिटी साइड पर, लोन ऑफ शबाना अमाउंट है 60,000। चलो अभी ये भी हिडन एडजस्टमेंट बन गया, जब भी डेट दे रहेंगे हिडन एडजस्टमेंट होगा। लोन है 60,000 की, आप सोच रहे होगे सर परसेंटेज, अब तो याद होना चाहिए क्योंकि पार्टनर जब भी फर्म को लोन देता है और परसेंटेज हमें नहीं मेंशन करते तो 6% फिक्स होते हैं। ठीक है, 60,000 का 6% और 6 महीने के लिए, कब से लिया है हमने लोन? 110 से, सो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 6 महीने के लिए 60,000 का 6% 1800 रुपए। ठीक है, और ये 1800 रुपए लोन पर इंटरेस्ट पे करना बाकी है। कैसे पता चला? क्योंकि पूरे क्वेश्चन के अंदर इंटरेस्ट ऑन लोन जैसा कोई भी डिटेल नहीं है ट्रायल बैलेंस में। इट मींस के पूरा इंटरेस्ट हमें पे करना बाकी है। इंटरेस्ट ऑन लोन 61,800। और दूसरी इफेक्ट जाएगी पीएनएल अकाउंट में डेबिट साइड पर, इंटरेस्ट ऑन लोन 1800। डिस्काउंट रिजर्व ऑलरेडी इफेक्ट दे चुके हम लोग। एक बार एडजस्टमेंट को देख लो, कोई बाकी तो नहीं रहा। फर्स्ट हो गया अनरिकॉर्डेड परचेज वाला, दो इफेक्ट दिए हमने, एक ट्रेडिंग अकाउंट में एक क्रेडिटर में प्लस किया। ड्राइंग्स की दो इफेक्ट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट में और एक परचेज में से माइनस। प्रीपेड इंश्योरेंस की एक इफेक्ट इंश्योरेंस में से माइनस, दूसरी असेट में।
डेटर्स माइनस बैड डेट एंड बैड डेट रिजर्व हो गया, इधर टाट फॉर्मेट हो गया, डिस्काउंट रिजर्व नॉट रिक्वायर्ड उसको हमने क्रेडिट साइड पर ले लिया एज अ इनकम, और प्रोवाइड डेप्री ऑन मशीनरी वो भी हमने इफेक्ट दे दी मशीन और दोनों में से। ठीक है, चलिए अब करते हैं इसका टोटल। ठीक है, टोटल कर लेते हैं। टोटल में ये दिख रहा है मेरे को क्रेडिट साइड ज्यादा है 61,800 माइनस 4,000, 61,800 माइनस 4,000, 57,800 that is our revised gross profit, total 61,800। ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लेकर आएंगे पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड पर 57,800 प्लस 760, तो ये हो जाएगा हमारा 58,560, माइनस करेंगे एक्सपेंसेस 37,000 सैलरी है, 37,000 है ना, 37,000 सैलरी, एक सेकंड, 37,000 प्लस 1,000 प्लस 1,000 500, 1,600, 12,000, 1,200, 65,000। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा रहेगा, ठीक है, 65,100, 65,100, उसमें से हम माइनस करें 57,800 और 760, तो 6540 that is our net loss। ठीक है, ये लॉस को हम एप्रोप्रिएशन में लेकर जाएंगे, नेट लॉस 6540, ठीक है, और पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे क्रेडिट साइड पर बाय डिविजिबल लॉस, सलीम एंड शबाना। क्या है उनका रेशियो प्रोपोर्शन, क्या है सलीम शबाना का? फ्रॉम द एडजस्टमेंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स नहीं दिया गया है, ठीक है, नहीं दिया गया है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। 3270 3270। एक चीज आपको भी पता होगी कि जब भी इनका पीएनएल प्रोपोर्शन नहीं देते हैं तो हमें 1:1 के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। यहाँ पे भी हमने 1:1 के प्रोपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट किया। क्वेश्चन में आपको ये चीज देखनी होती है कि कहीं पर भी उनका प्रोपोर्शन दिया तो नहीं है, ये क्वेश्चन में नहीं दिया है तो हमने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। हालांकि ये लॉस है इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में डेबिट साइड पर आएगा, डिविजिबल लॉस 3270 एंड 3270। ठीक है, अभी टोटल करते हैं। सलीम का जो है वो क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा दिख रहा है, 40,000 है, माइनस करेंगे 40,000 माइनस 7,270, 32,730, 32,730। ओके, और पार्टनर जो है सेकंड पार्टनर शबाना का डेबिट साइड का टोटल ज्यादा आ रहा है, दैट इज 13,270। यहाँ पे लिखा जाएगा बाय बैलेंस कैरी फॉरवर्ड और अमाउंट रहेगी उसकी 13,270। ठीक है,
अब आपको यहाँ पर कुछ चीजें पता होनी चाहिए कि ये जो बैलेंस हमने ढूंढा, ठीक है, कौन सा, सलीम का, तो किसका टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है। जो साइड का टोटल ज्यादा होता है वो बैलेंस बोला जाता है, ना कि जिस साइड पर लिखा है। ये मैंने लिखा तो डेबिट साइड पर है, बट वी कैन से दैट एक्सेस ऑफ क्रेडिट साइड ओवर ए डेबिट साइड कितना, 32,730, 32,730 रुपए से क्रेडिट साइड ज्यादा है, इसलिए इसको क्रेडिट बैलेंस बोला जाएगा। वाइल शबाना के केस के अंदर क्रेडिट साइड पर कुछ भी नहीं था, डेबिट साइड की फिगर ही थी 13,270, सो टैली करने के लिए मैंने डिफरेंस पुट किया 13,270, तो ये जो बैलेंस है उसको हम डेबिट बैलेंस बोलेंगे। बात आई समझ में? चलिए, इसका पोस्टिंग भी अलग अलग जगह पर होता है। जो ये क्रेडिट बैलेंस है उसको हम लायबिलिटी में दिखाएंगे, यहाँ पर कौन है, ये सलीम, लिखेंगे यहाँ पर करंट अकाउंट और ब्रैकेट में लिखेंगे सलीम 32,730, और ये जो बैलेंस है शबाना का वो इधर लिखा जाएगा, लिखेंगे करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिखेंगे शबाना, अमाउंट है 13,270। ठीक है, अब ग्रैंड टोटल करते हैं। और यहाँ पे ये हो गया टैली 4,06,530। ठीक है, तो ये था आपका सम सलीम एंड शबाना वाला, जहां पर चीजें हमने रखी। यहाँ पर आपको फिर भी कोई डाउट, क्वेश्चन, क्वेरी होगी तो आप पूछ सकते हो मुझे व्हाट्सएप करके या फिर डीएम करके। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।